अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी, उसकी 2 टाइप्स देखी थी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और हमने ग्रुप्स देखे थे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, मतलब उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिनमें कुछ होते हैं जिनमें यूकैरियोट्स होते हैं, जो कि यूकैरियोट्स मतलब उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। हमने कुछ ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया था, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, आर्चे, एल्गी, वायरस, फंजाई आ गए थे। तो हमने आज उसकी थोड़ी शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन देखनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमारे पास प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब ये एक कॉन्सिस्ट ऑफ वन सेल, मतलब ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, ठीक है। इनमें रिप्रोडक्शन होती है बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। वो उनके दोनों पार्ट्स दोबारा से रीजनरेट होते हैं, रीग्रो करते हैं, दोबारा से ग्रो करते हैं और ख़ुद को एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर देते हैं, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन, मतलब इनमें डिकम्पोजिशन वगैरह, फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये मर जाते हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन ये हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल ली हमने बैसिलस, ई कोलाई की, बोथ आर सेम कैटेगरी के। इसमें हमने यहाँ पे सेम कैटेगरी में हमने लिया हमने इधर एग्ज़ाम्पल ली बैसिलस और ई कोलाई में हम एग्ज़ाम्पल ले हैं कि हमारे पास ई कोलाई और बैसिलस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर होते हैं, वो उनमें बाइनरी फिशन होती है। हमने एक एग्ज़ाम्पल ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्चिया में हम कह सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। जो हमने ग्रुप डिवाइड किए थे उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब आर्चिया की बारी, आर्चिया में हम कह सकते हैं कि इनकी लॉन्ग चेन्स ऑफ आरएनए, आर्चिया में क्या होते हैं, आरएनए की लॉन्ग चेन्स होती हैं, हॉट या फिर एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये प्रोकैरियोट्स, ऊपर वाले भी बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स थे, और हमारे पास आर्चिया भी प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर थे और आर्चिया भी यूनिसेलुलर। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा है बोथ आर सेम कैटेगरीज, इसमें मैंने ये बैक्टीरिया और आर्चिया के लिए लिखा है कि बैक्टीरिया और आर्चिया हम कह सकते हैं मिलती जुलती हो सकती है, ठीक है, कुछ हद तक ये सेम हो सकती है, ठीक है। तो हमने इसमें एग्जाम्पल ली मैथानोबैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, मैथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी हमारे पास वो दोनों कहाँ थे या उन दोनों में क्या चीज़, वो प्रोकैरियोट्स थे। अगर हम एल्गी की बात करें, ये क्या है, यूकैरियोट्स, ठीक है। प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट, ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट जो एल्गी है वो प्लांट्स की तरह दिखते हैं। अगर आपने कभी एल्गी देखी हो, कहीं पे ऑब्ज़र्व की हो, तो वो प्लांट्स की तरह होती है, ग्रीन कलर की, लुक लाइक अ प्लांट्स, ठीक है। वो कहते हैं प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। 85% फोटोसिंथेसिस अक्कर बाय एल्गी, वो कहते हैं जो हम कह सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस होती है 85% फोटोसिंथेसिस एल्गी की वजह से होती है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में मोस्टली अमूमन एल्गी पानी में ही होती है, पानी में ग्रो करती है, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल दी ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफाइटा या फिर होडोफाइटा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा फाइटोप्लैंक्टन मतलब वो प्लांट्स जो ज़मीन पर मौजूद हों, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ बात की प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, जो अर्थ पर मौजूद हो। अर्थ मीन में लैंड प्लांट्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। लैंड प्लांट्स मीन ये लुक लाइक, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मीन ये प्लांट्स की तरह दिखते होते हैं, वैसे हाथ ज़मीन पर मौजूद होते हैं, ये एक अलग बात होगी, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स की तरह दिखने वाले, और जैसे प्लांट्स ज़मीन पर मौजूद होते हैं इसी तरह मोस्टली अगर हम बात करें एल्गी, हम कह सकते हैं दरख्त वगैरह पर नहीं हो सकती, बहुत कम चांसेस होते हैं, या फिर ह्यूमन बॉडी पर या फिर एनिमल बॉडी पर।
तो ये मोस्टली कहाँ होती हैं, ज़मीन पर, ठीक है। कहाँ ग्रो करते हैं, एक तो ये वाटर में ग्रो करती हैं और ज़मीन पर मौजूद होती हैं, और लुक लाइक और प्लांट्स लाइक प्रोटीज, ठीक है। हमने पीछे बात की थी कि 85% हमारे फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है, एल्गी की वजह से। और यहाँ पे ओनली 15% लैंड कवर्स बाय प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड अकर्स फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स। वो कहते हैं जो हमारे पास ओनली 15% लैंड्स हैं जो कवर्स बाय प्लांट्स से कवर किए गए हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस अक्कर होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोटोजोआ, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन मीन एनिमल्स लाइक, फाइटोप्लैंक्टन मीन प्लांट्स लाइक, जूप्लैंक्टन मीन एनिमल लाइक, ठीक है। हमारे पास जो एल्गी है वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। अगर प्रोटोजोआ की बात करें वो क्या है, जूप्लैंक्टन। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ये मोल्टाइल होते हैं, यूनिसिम्पल मल्टीसेलुलर होते हैं, बोथ रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई अमीबा, पैरामीशियम। हमने स्टार्ट से भी अगर हम बात करें 8th 9th की, तो वहाँ 8th 9th वहाँ से ही पढ़ते आ रहे हैं अमीबा और पैरामीशियम की एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट 2 ग्रुप्स रह गए हैं वो हैं फंजाई और वायरस, ठीक है। हाँ, अगर फंजाई को देखें तो ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, और सेक्सुअल एसेक्सुअल बहुत दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें यीस्ट और यीस्ट मोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस हमारे पास हम कह सकते हैं बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब हम वायरस को लिविंग या नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर उसके दरमियान बॉर्डर लाइन है, एक दरमियानी लाइन है। ये लिविंग भी हो सकते हैं, हम कह सकते हैं, इन्हें हम नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, एक बॉर्डर लाइन है। मतलब ये दोनों में कभी कभार कॉमन हो सकता है, ये दोनों में शुमार हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ये एसेलुलर हैं, ठीक है। ओब्लिगेट पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो ओनली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पर, ठीक है। जो अपनी खुराक मतलब सारी अपनी हम कह सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरह पर ये होस्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास हमने एग्जांपल ली HIV बैक्टीरियोफेज।